तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2023-24 को लेके आप सबके लिए दो लेटेस्ट अपडेट आए हैं और दोनों ही जो अपडेट हैं वो स्कूल साथियों के लिए और अभिभावक साथियों के लिए बड़े ही खास होने वाले हैं। एक अपडेट है स्टूडेंट के फॉर्म करेक्शन को लेके और दूसरा अपडेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में आरटी एडमिशन 2023-24 की प्रोसेस है वो फिलहाल चल रही है। तो ऐसे में इन एडमिशन को लेके विभाग के द्वारा दो अच्छे अपडेट किए। पहला जो अपडेट है वो है स्टूडेंट के फॉर्म करेक्शन को लेके। देखिए, इस बारे में मेरे पास भी कई बार साथियों की शिकायत आ रही थी कि आवेदन फॉर्म भरते समय स्टूडेंट के फॉर्म में किसी प्रकार की गलती रह गई, जैसे माता पिता के नाम में या फिर स्टूडेंट के नाम में या मोबाइल नंबर में। और इसको लेके इनके द्वारा जब पीएसपी हेल्पलाइन नंबर या फिर मेल आईडी पे मेल किया जाता है तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। हालांकि बात ऐसी नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर राजस्थान से कई प्रकार की शिकायतें आ जाती हैं, तो ऐसे में समय कम मिलता है, इस वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। लेकिन लगातार अभिभावकों की शिकायत के कारण शिक्षा विभाग के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया। अब देखिए, यदि आपके स्टूडेंट के फॉर्म में कोई करेक्शन है, जैसे स्टूडेंट का नाम माता पिता के नाम के स्पेलिंग में, इसके साथ साथ मोबाइल में किसी प्रकार की गड़बड़ी है या गलती है, तो अब इसमें यदि आप करेक्शन या संशोधन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने सीबीओ ऑफिस से संपर्क करना पड़ेगा। अपना जो सीबीओ ऑफिस है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का, वो संबंधित तहसील में होता है। वहां पे संबंधित डॉक्यूमेंट लेके आपको व्यक्तिगत है उपस्थित होना पड़ेगा और जो भी करेक्शन है आप उनकी सहायता से है या उनकी ओर से वो करवा सकते हैं। अब इसके लिए आपको जो पीएसपी हेल्पलाइन नंबर है, मेल आईडी है, वहां पर आपको मेल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, यहां पे एक तो जो स्टूडेंट की कैटेगरी है और एक जन्म तिथि है, इसमें जो संशोधन है वो सीबीओ के द्वारा नहीं किया जा सकता और इसके लिए तो जो संशोधन है वो पीएसपी हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से ही किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल वो नहीं हो रहा है, क्योंकि डीओबी और जो कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी, इसके आधार पर ही आरटी के तहत एडमिशन होता है। तो ऐसे में फिलहाल की स्थिति में इनमें करेक्शन होना संभव नहीं है। अगर ये दो करेक्शन है तो इसके लिए आप फिलहाल परेशान नहीं हुए। जैसे इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा अन्य जो करेक्शन है तो आप सीबीओ ऑफिस से जल्दी संपर्क कर लीजिएगा। और हां, मेरे पास भी है, इसको लेकर ना तो कमेंट करें और ना मेल करें, क्योंकि आपको कोई भी है रिप्लाई नहीं मिलेगा। चलिए दूसरे अपडेट की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि फिलहाल यहां पे इन एडमिशन की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो चल रही है और ऐसे में स्कूल के द्वारा है कई स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्शन लगाया जाता है और ऑब्जेक्शन लगाने के बाद यहां पे अभिभावक या फिर बालक बालिका की तरफ से है डॉक्यूमेंट री अपलोड है वो किए जाते हैं। अब री अपलोड करने के बाद ना तो अभिभावक को यह पता चल रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं या नहीं हुए, और ना ही स्कूल वालों के पास इस प्रकार की अथॉरिटी है कि वो दोबारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दे, क्योंकि इस बार ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है सेकंड लेवल की, तो ये सीबीओ को अथॉरिटी वो दी गई। तो ऐसे में अभिभावक साथियों को मैं यहां पे कहना चाहूंगा, यदि स्कूल के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन लगाया गया है तो अगले 7 दिन तक, मात्र 7 दिन, यानी जिस दिन ऑब्जेक्शन लगाया गया है उसके 7 दिन तक है आपको सही डॉक्यूमेंट है री अपलोड करने हैं। यदि 7 दिन तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो शायद हो सकता है कि उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट को संबंधित सीबीओ के ऑफिस के द्वारा है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। यदि आपने 7 दिन तक है डॉक्यूमेंट री अपलोड कर दिए सही करके, तो फिर से आपको इसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा और वेरीफाई करवाने के लिए भी आपको सीबीओ ऑफिस से है वो संपर्क करना पड़ेगा। सीबीओ ऑफिस में आपको व्यक्तिगत सभी दस्तावेज हैं वो लेकर जाने पड़ेंगे। यदि नियमानुसार आपके दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो वेरीफाई कर दिया जाएगा, अन्यथा रिजेक्ट है वो कर दिया जाएगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और अभिभावक के द्वारा डॉक्यूमेंट री अपलोड भी नहीं किए जाते हैं तो उसके बाद सीबीओ ऑफिस के द्वारा डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी और जो डॉक्यूमेंट सही नहीं है
तो उनको रिजेक्ट है सीबीओ ऑफिस के द्वारा किया जाएगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके कई साथियों के कई तरह के सवाल थे, शायद आशा रखता हूं कि अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। चलिए इसके साथ साथ लगे हाथ एक और अपडेट की जानकारी आपको दे देता हूं। वैसे ये जो अपडेट है वो स्कूल वालों के लिए है, लेकिन अभिभावक है ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अपडेट ये देखिए दोस्तों, मैंने भी आपको बताया था, रूल के मुताबिक ऐसा है कि जो आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन होता है किसी स्कूल में, वो नॉन आरटी स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर किसी स्कूल के अंदर नॉन आरटी के स्टूडेंट नहीं है और आपने उसी स्कूल के अंदर आरटी के तहत आवेदन कर दिया, आपके बालक या बालिका का प्राथमिकता क्रमांक 1, 2, 3 या 5, 10 जितने भी आ रहे हैं, तो यह वहां पे क्या है, आरटी के तहत आपके बालक या बालिका का एडमिशन नहीं होता है नियम अनुसार, क्योंकि नॉन आरटी पे डिपेंड करता है। अब यहां पे देखिए अपने ऑल ओवर राजस्थान में क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्कूलें हैं जो यहां पे थोड़ी सी बदमाशी करती हैं। बदमाशी कुछ इस तरह की करते हैं कि वो पोर्टल के ऊपर है नॉन आरटी स्टूडेंट के डाटा एंट्री नहीं करते हैं। तो ऐसे में भैया काफी सारे जो अभिभावक उन्होंने वहां पे रिपोर्टिंग कर दी, तो एक बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि नॉन आरटी के एडमिशन नहीं होंगे तो आरटी वाले भी एडमिशन नहीं होंगे। तो ऐसे में भैया यहाँ पे राजस्थान शिक्षा विभाग है वो बड़ा ही सख्त हो गया है, और इसके लिए विभाग ने जो रिपोर्ट है वो मांगी है संबंधित सीबीओ ऑफिस से। यदि किसी स्कूल के द्वारा कोई भी नॉन आरटी स्टूडेंट की डाटा एंट्री नहीं की जाती है, तो ऐसे स्कूलों की सूची संबंधित शिक्षा विभाग ने मंगवाई है, और अगर ऐसा पाया जाता है तो शायद भविष्य में हो सकता है कि उस स्कूल के खिलाफ है शिक्षा विभाग कोई भी कार्रवाई है वो कर सकता है। तो ऐसे में स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपके स्कूल में नॉन आरटी के स्टूडेंट हैं इन पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में या फिर कक्षा 1 के अंदर, तो भैया समय रहते डाटा एंट्री है उनकी कर दीजिएगा। अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो उनको आप प्रमोट कर दीजिएगा, और आने वाली समस्या से है आप इसके लिए बच सकते हैं। और ऐसे में कई अभिभावक मेरे पास भी ये शिकायत कर रहे हैं कि स्कूल वाले बार बार हमें मना कर रहे हैं कि आरटी के तहत एडमिशन हम नहीं ले सकते हैं या फिर नहीं होगा, क्योंकि आपका जो प्राथमिकता क्रमांक है वो 10, 15, 20, 50 है। तो ऐसे में अभिभावक साथियों को कहना चाहूंगा, देखिए बात वही दोबारा लौट के आती है कि ये डिपेंड करता है नॉन आरटी की सीटों के आधार पर। अब देखिए वैसे तो नॉन आरटी की सीटों का आकलन है ना तो खुद अभिभावक कर सकता है और ना ही हम ऑनलाइन है इसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था है पोर्टल पे है नहीं। अब इसकी जानकारी तो केवल और केवल स्कूल के द्वारा ही दी जा सकती है। तो जो अभिभावक सीटों को लेकर कंफ्यूज हैं तो संबंधित स्कूल से आप संपर्क है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं लगे हाथ 2-3 अपडेट। बताना आज की वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। और संबंधित जो आदेश है भैया 26 मई 2023 को है वो जारी किया गया है। अगर आपको देखना है और डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।